Hello student, good afternoon. Today topic foreign policy of India and international organization. Today class know about foreign policy of India यानी भारत की विदेश नीति। भारत विदेशों से संबंध रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रमुख नीतियां हैं जिसको वो अपनाता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहां की जो विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप ये देखते हैं कि यदि हमारी कहीं से भी कोई नीति खराब है या हम विदेशों से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश जो होते हैं वो हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के कारण ही विश्व के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं, नहीं तो इस परिस्थिति में हम कहीं के नहीं रहते। तो ये विदेश यानी फॉरेन पॉलिसी का ही एक तरह से कमाल है कि हमने पूरे विश्व के लोग, अधिकांश लोग हमारे समर्थन में हैं। अब इनमें वास्तव में फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्या है। विदेश नीति का सीधे से तात्पर्य है कि दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए हमें किस प्रकार से नियम बनाने चाहिए ताकि विश्व के अनेक देश हमसे व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकें, हमसे सामरिक जो संबंध है, राजनैतिक संबंध है, वो स्थापित कर सकें और हम दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकें, उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करके। तो उसी में भारत की तरफ से मुख्य रूप से दो ऐसे महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो वास्तव में वो भारत के द्वारा ही दी गई हैं, जिसको आज पूरा विश्व अपना रहा है। जिसमें सबसे पहला बिंदु है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट जो होता है गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता का क्या तात्पर्य हो सकता है? गुट का मतलब होता है समूह से, ग्रुप से, और निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमें किसी से मतलब नहीं है, यानी हम किसी के पक्ष में नहीं है। अर्थात विश्व संकट की स्थिति में अपने आप को किसी गुट में शामिल नहीं करना, स्वतंत्र रूप से रहना, अर्थात तटस्थ रहना। तटस्थ का मतलब होता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। ये होती है हमारी गुट निरपेक्षता। और भारत की जो विदेश नीति होती है वो इसी पर आधारित है। अभी भारत चीन का जो विवाद चल रहा है उसमें भी आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया था कि विश्व के संकट की स्थिति में हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अर्थात भारत अब भी अपने नीति पे कायम है कि विश्व को बांटने के लिए हम कोई गुट बनाएं और उस गुट बनाकर दूसरों पर दबाव डालें, ऐसी भारत की नीति नहीं है। तो भारत जो है मुख्य रूप से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है और भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ को इस नीति को दिया। और यह नीति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विदेश नीति का भी एक प्रमुख अंग है। और जो दूसरा बिंदु है आपका पंचशील, इस सिद्धांत को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और जब गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में ही इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यानी उन्होंने इस पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत 5 ऐसे बिंदु दिए जिसको पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें दूसरे की देश की सीमाओं का सम्मान करना, दूसरे देश की शांति
को बनाए रखना है, हमें दूसरे देश की अखंडता को भंग नहीं करना है। ऐसे प्रमुख 5 बिंदु हैं जिसको हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इस पंचशील सिद्धांत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया है और यह भारत की देन है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो भारत के द्वारा दिए गए और उसको पूरा विश्व के पटल पर स्वीकार किया जाए। अभी आपने योग दिवस का नाम सुना है जो 21 जून को मनाया जा रहा है। इस योग दिवस को भी देने का श्रेय भारत को ही जाता है। अब किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति पर ही उसके देश का विकास जो होता है वो निर्भर होता है, उस देश की सुरक्षा निर्भर होती है। तो इन सभी बिंदुओं को आधार बनाकर अब इस विदेश नीति के तहत ही भारत विश्व के विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। जैसे आपने विश्व की इस समय सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें 192 कंट्री जो है मेंबर है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरे विश्व की संस्था है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करती है और ये सारे सदस्य मिलकर पूरे विश्व की शांति को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, यानी विश्व के विभिन्न प्रकार के जो यूरोपीय कंट्री हैं जो कॉमनवेल्थ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसमें भारत भी मेंबर है। यह भारत की विदेश नीति का ही फल है कि भारत किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर नहीं करता और वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करके पूरे विश्व की शांति को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में भारत ने अपने दक्षिण के देशों को दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन अर्थात भारत का हम उसे नेबर्स कंट्री भी कह सकते हैं, भारत का पड़ोसी देश भी कह सकते हैं। इन पड़ोसी देशों के विकास के लिए भारत ने चिंता व्यक्त की और सभी देशों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसको सार्क कहा गया। इसको हम कहते हैं सार्क, दक्षिण सहयोग संगठन, दक्षिण सहयोग संगठन। साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें कुल 8 देश मेंबर हैं जिसमें आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। यह सभी देश ने मिलकर सार्क देश का गठन किया और इसका जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू में है। काठमांडू। तो इस तरह से भारत अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से अपने देश को डेवलप कर रहा है और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करके अपने भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो ये आज के टॉपिक में आपने फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने का आप समझा। आगे फिर हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज इन 3 वीडियो के माध्यम से यह पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया
नेशनल डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में के वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।